हार मानने वाले अक्सर बहाने गिनते हैं और जीतने वाले सिर्फ मंजिल चुनते हैं। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हौसले बुलंद हों तो मुकद्दर भी झुकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म पढ़ो भारत पर। आज हम अपनी टैट और जीके सीरीज के चौथे वीडियो को लेकर आपके समक्ष हैं। अगर आपने प्रीवियस 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट करके उन 3 क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा। आज के वीडियो में जो है वो 10 क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं और इन 10 क्वेश्चन के भीतर जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह रहती हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको पता ही है कि प्रत्येक वीडियो में हम 10-10 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। यूँ तो अभी तक हमने 30 सवाल हल कर लिए हैं और आज के 10 सवाल यूँ समझिए कि एग्ज़ामिनर की खोपड़ी से छीन कर के लाया हूँ। और ये जो सवाल हैं ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको यकीन मानिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो क्या आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर ज्ञान के इस महादंगल में उतरने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ तो फिर कमेंट में आप यस लिख करके जो है वो हमें ज़रूर टाइप करिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की असली कहानी। तो पहला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं 31 से। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से आपने आंसर करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। ठीक है, ये क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने। जल स्थलचर कौन सा है? उपरोक्त 4 ऑप्शंस में से आपने चूज करना है कि जल स्थलचर कौन सा है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेंढक जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और मेंढक के बारे में आपको बता दूं, एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि भारतीय मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राना ठीक है, राना टिग्राइन इसका टिग्रीन जो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे ऑक्टोपस पे वह कौन सा समुद्री जीव है जिसके पास 3 हृदय हैं? ठीक है, 3 हृदय हैं और 9 दिमाग हैं। देख रहे हो आप, 3 हृदय और 9 दिमाग। अगर इसका एक आधा हृदय टूट भी जाता है तो बंदे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। खैर ये मजाक की बात थी, लेकिन आगे बढ़ते हैं, इसको जरूर आप याद रखिएगा। मानव में ध्वनि को श्रवणता का परिसर क्या है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ होगा। मानव में ध्वनि श्रवणता का परिसर क्या है? तो आपने बताना व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ हियरिंग ऑफ साउंड इन ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो आपने पिछली वीडियो में जिन बच्चों ने अटेंड की है तो उनको तो पता ही है कि इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो इसका आंसर है। ठीक है, मानव इतनी कैपेसिटी है मानव की सुनने की। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इसमें जो प्रश्न बनता है वो ये है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको पता ही होगा, होमो सेम्पियस जो है मानव का जो है वो वैज्ञानिक नाम है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 34। हु बिल्ट द सांची स्तूप?
सांची स्तूप किसने बनाया था? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से फटाक से अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अशोक ने जो है वो क्या किया था? सांची स्तूप का जो है वो निर्माण करवाया था। ठीक है। और अशोक के बारे में अगर हम बात करें, अशोक जो है एक महान शासक रहे हैं। ठीक है। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है वो कौन सा धर्म अपनाया था, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा अपनाया था? बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने। ठीक है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है। ठीक है जी, आपने ये भी जो है वो नोट डाउन जरूर करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं और वहाँ पर फिर हम जो है वो गलती कर आते हैं और क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। इसको आप याद रखिएगा। और नीचे भी जो 4 ऑप्शन है काफ़ी जो हैं ये चर्चित हैं और सवाल आते हैं यहाँ से। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें हम, तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? आपको पता ही होना कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक हैं और इनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। ठीक है। क्या था? चाणक्य। आप इन सवालों को नोट जरूर करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उन्होंने क्या की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र। ठीक है। चाणक्य ने जो है ये ग्रंथ जो है लिखा है। ठीक है, अर्थशास्त्र। जैसे मेगास्थनीज की इंडिका है, उन्होंने कौटिल्य ने जो है वो अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है जी। और ये उनके राजनीतिक गुरु थे। ये आप जरूर नोट डाउन करिएगा। और तीसरे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि समुद्रगुप्त हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन जो है इन्हें कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ठीक है जी। क्यों कहा जाता है और किसने जो है वो इसको उपाधि दी थी? तो आपको पता होना चाहिए, V.A. स्मिथ ने। ठीक है। V.A. स्मिथ ने इन्हें जो है वो इनकी वीरता और पराक्रम के कारण, ठीक है, अजेयता के कारण जो है इन्हें ये उपाधि दी थी। और आगे आपके पास ऑप्शन नंबर डी सिकंदर हैं। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सिकंदर और राजा पोरस के बीच में आपको पता है कि हाइडस्पेस, बैटल ऑफ हाइडस्पेस हुई थी। किस नदी के किनारे? ये झेलम नदी के किनारे हुई थी। ठीक है। झेलम नदी के किनारे जो है वो ये युद्ध हुआ था। और इसमें जो है वो आपको पता ही है कि ये कब हुआ, कब था। ये डेट भी एग्जैक्ट जो है वो पूछी जाती है, तो इसकी डेट का भी आपको पता होना चाहिए। 326 ईस्वी पूर्व। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, डेट एग्जैक्ट पूछी जाती है। तो ये थे 4 सवाल यहाँ पे बने। ये इंपॉर्टेंट हैं, आपने नोट डाउन जरूर करना है, इनको स्किप नहीं करना है। ठीक है। छोटा सवाल नहीं समझना है क्योंकि यही क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, विच एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है। फॉर्मिक अम्ल जो है वो पाया जाता है किसकी? चींटी के डंक में। ठीक है। तो आपको पता है कि लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लैक्टिक एसिड आपको पता है कि दूध में पाए जाने वाला अम्ल है। ठीक है। सिट्रिक एसिड आपको पता है कि नींबू में पाया जाने वाला है। ठीक है। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल आपको पता है कि चींटी के डंक में पाया जाने वाला है। ठीक है। और जो एसिटिक अम्ल है, इसका साधारण नाम क्या है? सिरका। ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिटिक अम्ल का साधारण नाम क्या है? तो सिरका आपने इसका करेक्ट जवाब बताना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज देयर इन द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 78%। आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है वो
इसकी मात्रा है नाइट्रोजन की, ठीक है। नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक है, और उसके बाद ऑक्सीजन है आपकी कितनी है, 21% है, ठीक है। 21% है, तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 की, ठीक है, ठीक है, हाँ 36 ये। और दूसरी सर्वाधिक गैस जो है वो 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन आपने नोट डाउन कर लेना है। अगले सवाल पर बढ़ें। चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग होता है। चूना पत्थर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने पिछली वीडियो में भी इसको देखा होगा। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सीमेंट, ठीक है। और एक और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि पृथ्वी की भूपट्टी पर पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ठीक है, वो भी क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पृथ्वी की भूपट्टी पर पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो ये है एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम इसका करेक्ट जवाब। 38 पर चलते हैं। रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है। रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है, व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ रावी रिवर। जल्दी से फटाक से आपने आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप चाहो तो मैं इस पर जो है वो अलग भी आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, नदी वाला टॉपिक, अगर हम ऐसे कवर नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि हम इस पे पूरी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सुजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, इरावती, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि विपाशा किसका है, विपाशा है आपका व्यास नदी का, ठीक है, व्यास नदी का, ठीक है, ये वैदिक नाम है विपाशा, ठीक है। और शतुद्री आपको पता होना चाहिए कि इसका है, यह है आपका सतलुज का, ठीक है। सतलुज का क्या है, शतुद्री। और आगे आपको पता है कि एक और जो हमारी रिवर है यह है यमुना, और यमुना का क्या है, यमुना का है कालिंदी, ठीक है। आप राइटिंग पर मत जाइएगा, आप नोट डाउन जरूर करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और आप चाहते हैं कि अगर रिवर्स वाला, एचपी रिवर्स वाला हम जो है वो सेक्शन अलग से कवर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। और इसमें एक और जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है कि सतलुज नदी जो आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों में सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछी जाती है, तो सबसे बड़ी आपको पता है सतलुज है। तो सतलुज की लंबाई कितनी है एचपी में, तो वो पूछा जाता है। तो आपने क्या बताना है, 320 किलोमीटर, ठीक है, 320 किलोमीटर जो है वो इसकी एचपी में लंबाई है। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो है 256 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 256 किलोमीटर जो है वो आपकी दूसरी कौन सी है, व्यास, ठीक है जी। व्यास जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और सबसे छोटी की अगर बात करें तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछी जाती है वैसे एग्जाम्स में, लेकिन हमें प्रेपरेशन उस हिसाब से करनी है। तो आप नोट डाउन जरूर करिएगा। यमुना जो है वो सबसे छोटी है, कितनी है, 22 किलोमीटर, ठीक है। और यमुना का वैदिक नाम क्या है, कालिंदी, ठीक है। तो आपने इसको भी जरूर से याद रखना है। अगला सवाल है, 1857 का विशाल विद्रोह डैश से शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था, आपने जल्दी से बताना है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आपने कमेंट करना है। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरठ से, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट डेट, पूरी डेट पूछी जाए तो वो क्या है, 10 मई 1857, 10 मई 1857 ये एग्जैक्ट डेट है जो है वो। 1857 का विशाल विद्रोह यहाँ से शुरू हुआ था। और स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु ये पहला भारत में चलने वाला एक विशाल आंदोलन यहाँ से जो है वो शुरू हुआ था, ठीक है।
अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं उसको डिस्कस करते हैं। आपको पता ही होना चाहिए कि झांसी कहाँ पर है, यूपी में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। आप जानते हैं कि ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का गढ़ माना जाता है, ठीक है, झांसी। तो इसी में इसलिए ये जो है जगह ज़्यादातर फेमस है, ठीक है। ये बुंदेलखंड में पड़ता है, ठीक है, बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट है आपको यूपी में। तो इसके बाद आप ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर क्या है, ग्वालियर एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में है, और ये आर्ट एंड कल्चर के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर का किला आपने सुना ही होगा, और ये क्या है, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के लिए प्रसिद्ध है क्या, ग्वालियर। और कहाँ पड़ता है, एमपी में, ठीक है। कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। और हम बात करें लखनऊ की तो आपको पता ही है कि लखनऊ क्या है, नवाबों का शहर कहा जाता है। एक नंबर का प्रश्न सीधे डायरेक्टली पूछा जाता है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, वो है आपका लखनऊ, ठीक है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, लखनऊ को, ठीक है। और ये है कहाँ, आपको पता होना चाहिए, गोमती नदी के किनारे जो है वो स्थित है, ठीक है। आपको ये डिटेल में पता होना चाहिए। देखिए ऐसे एक क्वेश्चन से कितने सवाल बन जाते हैं, तो आपने जरा ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, अंतिम हमारा आज का सवाल रहेगा, विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो आपने जल्दी से फटाक से आंसर बताना है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरी तरफ से। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपका स्कोर कितना बन रहा है आपने वो भी जरूर बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। और आपको और भी पता होना चाहिए, इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन बनते हैं आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट है कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, टीचर डे, ठीक है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है आपको पता है, इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो है क्या हुआ था, जन्म दिवस होता है, ठीक है। इसलिए उन्हें स्मृति हेतु, उनकी स्मृति हेतु जो है ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। और बात करें 22 अप्रैल की तो आपको पता है कि जो है वो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है, टीचर डे, 5 सितंबर को टीचर डे। आप नोट जरूर करिएगा, ठीक है, आप इसको नोट जरूर करिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। 23 मार्च की अगर हम बात करें तो 23 मार्च को आपको पता है शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इस दिन हमारे जो 3 लेजेंड व्यक्ति हैं, जैसे सुखदेव हो गए, भगत सिंह थे और राजगुरु, इन तीनों वीरों को जो है वो इस दिन शहादत मिली थी। 23 मार्च 1931 की वो रात्रि थी जब इन्हें जो है तीनों को फांसी दी गई थी, ठीक है जी। इसलिए इस दिन शहीद दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। और 14 नवंबर भी इम्पोर्टेंट है, चिल्ड्रन डे मनाया जाता है इस दिन, चिल्ड्रन डे, ठीक है। क्यों मनाते हैं चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को, तो इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 10 सवाल, 10 तो नहीं थे, इसके भीतर आपको पता ही है कि हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन जो क्लास थी वो 10 प्रश्न की थी। आपके 10 में से कुल कितने मार्क्स बने आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली बार हम और भी महत्वपूर्ण और गहन विचारों के साथ और गहन प्रश्नों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना है ऑन, और अगली वीडियो जैसे ही आती है सबसे पहले आपका कमेंट आना चाहिए, आपको वीडियो कैसी लगी आज की, इसके बारे में भी आपने बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।